कभी किसी माँ की आंखों में वो दर्द देखा है जब उसके पास बच्चों को देने के लिए ना रोटी होती है ना छत होती है, और अगर कुछ होता है तो सिर्फ बेबसी और खामोशी में छुपे आंसू। ये कहानी है एक विधवा महिला मीना जी की, गांव गुराना, जिला हांसी, जो अपने 4 बच्चों के साथ गरीबी और बेबसी में जिंदगी गुजार रही थीं। हर दिन संघर्ष, हर रात चिंता, न कोई सहारा न कोई उम्मीद। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके घर के पास ही एक गरीब परिवार का मकान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बन रहा था। जब हजारों सेवादार सेवा करने पहुंचे तो मीना जी भी देखने पहुंची आखिर कौन है जो ये सेवा कर रहा है। वहीं उन्होंने अपनी प्रार्थना भी लिखवाई और फिर जैसे चमत्कार हुआ हो, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया, बेटी का मकान बनाया जाए। आज वही मीना जी जिनके पास कभी छत नहीं थी, उनका मकान बनना शुरू हो चुका है। जहां कभी बेबसी थी वहां आज उम्मीद खड़ी हो रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। चलो नमस्कार, मैं हूं विनोद भारती गुराना और आज हूं मैं अपने ही गांव गुराना में। भाई एक अति जरूरतमंद परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने तीसरे मकान की और गांव गुराना में एक शुरुआत है वो आज हो चुकी है। यहाँ कुछ सेवादार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेवा देख लो एक बार, तो उस तरफ तो बड़े तसले आ रहे, इस तरफ तो है खाली, मतलब तसला ने भी जगह को नहीं तले रखने ने इतने सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिए गांव गुराना में। इस समय गांव गुराना में मौजूद हूँ। यो देख ले, उर्ली तरफ तो भरे हुआ है और वहां ताजा वो इस तरफ से खाली तसले आने लग रहे हैं। भाई एक संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है, जो महिला सेवादार है, वो हमारे गले जुड़ गई, उनने बातचीत कर लिया। जी नमस्कार, राम राम। सच्चे भैया। क्या नाम है? सरोज। कहाँ से आए हो? हिसार से। हिसार से। भाई क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की उर्ली तरफ तो भरे तसले, उर्ली तरफ तक खाली की सेवा चल रही है, तसला ने भी तले नहीं रखने देंगे। सेवा इतनी है भगवान की, कोई सेवा छोड़ के खुशी नहीं है, जो मिल जाए सेवा करे। अच्छा। हाँ जी। मतलब क्या कहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तीसरा मकान की जो शुरुआत कर दी है? संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो भगवान आए हुए हैं। भगवान ही कर सकते हैं ये काम, कोई और तो नहीं कर सकता। क्यों? मकान तो आप भी बनाओ, मैं भी बनाऊं, भगवान हम थोड़ी ना भगवान। आजकल आप देखो ना, भाई भाई को देख के खुश नहीं है। तो कोई गरीब है, कोई अमीर है। अच्छा। तो अमीर तो कर लेगा, गरीब कैसे करेगा? गरीब की तो भगवान ही सुनता ना, भगवान ही दया करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला के उसके तहत मकान बनवा रहे गरीबों का, ऐसा है लोगों का। क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कितने मकान है जो अब तक बनवाए हैं? बहुत ज्यादा बनवा चुके, 1000 से भी ज्यादा। अच्छा, चलो भाई गुड़िया है, इसकी उम्र छोटी है, मतलब अनुभव और तजुर्बा बहुत बड़ा है। गुड़िया नमस्कार। कहाँ से आई है? गुराना से ही हूँ। गुराना से ही है? हाँ जी। भाई क्या कहोगे गुड़िया, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक बड़ा चमत्कार आज गुराना में फिर कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। देखिए, अगर बात करें संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की, तो ऐसी मुहिम आज तक पूरे विश्व में अगर हम अपना इतिहास भी खंगोल लेना तब भी कहीं नहीं मिलेगी। ये ऐसी मुहिम है जो गरीब वर्ग का सहारा बन रही है। गरीब वर्ग ऐसी कौम होती है जिसको कोई भी अनदेखा कर देता है, कोई नहीं सुनता गरीबों की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनके भी सुन रहे हैं और उनका भी मकान बना रहे हैं। लोगों का सपना होता है कि उनका घर होएगा, उनकी पक्की छत होगी। आज वो सपना संत रामपाल जी महाराज साकार कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, आपने भी बातचीत करी होगी उन आंटी से, वो विधवा है, उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से अपना खर्चा चलाती है। आज संत रामपाल जी महाराज उनका सहारा बन रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे जगत गुरु तो कहते थे संत रामपाल जी महाराज को सभी, आज संत रामपाल जी महाराज ने जगत पिता की भूमिका निभा दी है। वो जो महिला है उनका सहारा बन रही है संत रामपाल जी महाराज। गुड़िया एक प्रश्न और है भाई, गरीब ऐसाई के भाई
वैसे ही कोई मदद नहीं करता, कोई पानी का गिलास भी कौन देता। भी क्या कहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। देखिए, गरीबों का अगर बात करें सहारा की, तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, लेकिन यही तो डिफरेंस होता है ना भगवान में और इंसान में। संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आए हैं और भगवान से गरीबों का दुख नहीं देखा जाता। हम कहते हैं ना कि जब भी हम आपदा में होते हैं हम भगवान को याद करते हैं, तो इन्होंने भी भगवान को याद किया और आज भगवान इनका सहारा बन रहा है। यही अंतर है कि इंसान और भगवान में, भगवान सबका सहारा बनता है, भगवान सबकी सुनता है, तो गरीबों की भी सुन रहा है भगवान। भाई क्या स्वार्थ है संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के? देखिए, आप भी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, आपने भी संत रामपाल जी महाराज के न्याय से बात करी होगी। अगर हम भी देखें ना, इनमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि स्वार्थ से करते गुड़िया बगैर स्वार्थ के कोई करता है क्या? तो यही इतने बड़े घर बनवाना, लोगों के अन्नपूर्णा मुहिम से किसानों का पानी तुरवाना, भी कुछ तो स्वार्थ होगा संत रामपाल जी महाराज जी का। तो यही तो पहचान है ना इंसान और भगवान की। इंसान स्वार्थ बिना कुछ नहीं करता और भगवान के आदेशानुसार चल के, भगवान के मार्ग पे चलते हुए इंसान अपने सारे स्वार्थ छोड़ देता और आज निस्वार्थ आए हुए। नहीं तो आप बताओ, अगर कोई किसी स्वार्थ से आया होता तो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी होती। किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अपना घर का काम निकाल के उसमें से समय निकाल के सेवा में आए हुए हैं। तो स्वार्थ होता तो इस प्रकार से तो कोई नहीं आता। ये निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है, निष्पक्ष भाव से, सब प्रेम भाव से उस गरीब महिला का घर बनवा रहे हैं, या कि आने वाली बारिश होए तो उनको किसी भी प्रकार का दुख ना हो। उनका जो पहले दुख भोग लिया वो तो है, लेकिन आगे किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ये आश्वासन संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। धन्यवाद। सच्चा। चलो भाई, और भी श्रद्धालु है भाई। इतना बिजी शेड्यूल में तो समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बूढ़ी बूढ़ी ताई देख लो, इतना समय आज बिजी, सारे के सारे जो लोग इतने बिजी है, और अपना समय में तो समय निकालना ये बहुत बड़ी बात है सेवा के लिए। ये पूरा का पूरा परमार्थ का काम में ये सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुटे हुए हैं। चलो, ये सेवादार है जो अपनी सेवा में लग रहे हैं, ये आप देख सकते हो। एक भाई खड़ा, इससे बातचीत कर लिया। नमस्कार साहब जी। भाई, क्या नाम है? मोहित दास। मोहित दास भाई, एक पर्सन है हमारा, इतनी बिजी शेड्यूल है लोगों का, खुद के काम के लिए समय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा में सारे के सारे जो सेवादार वो लगे हुए हैं। हाँ जी, ये परमात्मा ही जो है वो हमें मतलब छुट्टी दिलवाते हैं, और जो हमारे रोज़गार वाले काम है वो परमात्मा ही संभालते हैं। तो इसीलिए जो परमात्मा है वो सब कुछ कर सकता है, तो इसीलिए जो है वो परमात्मा इतनी दया कर देते हैं। वरना आजकल के लोग में अगर आप देखोगे तो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है, किसी को एक समय के लिए आप बात करोगे तो भी वो कहेगा टाइम नहीं है। पर वो गुरुजी एक सत्संग में कहते हैं भाई सारे भाग दौड़ भी रहे हैं और कोई सेठ होया भी कौन दिखता। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम कर्म बनाने के लिए आते हैं। ये परमात्मा ही दया करते हैं कि यहाँ पर जो है वो भगतजन आगे सेवा कर पाते हैं। भी क्या कहोगे ऐसे ऐसे गरीब परिवारों की जो शुद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने ली है? जी, शुद्ध तो जैसे अगर कोई इंसान माने या ना माने, जो भी आ, चाहे वो सेठ है, चाहे मंत्री है, चाहे कोई भी है, वो सिर्फ परमात्मा की ही देन है। अगर उसने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए, उसने भक्ति की है, उसी अनुसार जो है वो आज जिस पद पर बैठा है वो परमात्मा की ही देन है। और अगर कोई गरीब असहाय परिवार है तो उसी को भी परमात्मा संभालते हैं। जैसे हम कहते तो हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा हो, तो ये खुदा कह लो, रब कह लो, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, ये वही परमात्मा है जो सबको संभालते हैं। भाई, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय निकालना, भाई संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है ये परमार्थ के काम में इतने जुड़ रहे। एक भाई और गांव का मार्गला जुड़ गया, उससे बातचीत कर लेंगे। गांव का भाई है, इसने परिवार के बारे में भी जानकारी होगी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई, अपना नाम बता दे पहले तो। मेरा नाम कपूरा है। कपूरा है। कपूरे भाई, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के लिए एक वरदान बन रही है? पहली तो बात यह है, मन में इतना प्यार देखा इस संगत का। अच्छा। और गड़िया को देखा, और फिर एक आए आदमी की भी सेवा करे हैं। अच्छा। और फिर मैं उनका सत्संग में भी जाके देखा है। अच्छा, सत्संग में भी जाके देख लिया? बड़ो बड़का प्यारे को देखा। कौन सा गाँव में? दलाना में। दलाना गए थे आप? हाँ। भाई, क्या कहोगे, ये जरूरतमंद परिवार था? नहीं, जरूरत है थी परिवार ने, बहुत बढ़िया बात है ये शौक करना। अच्छा। इसी में सबके बस की बात नहीं, सरकार भी कौन कर दी इतना शौक तो। भी सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार के पास तो बड़ी पावर हुआ है। देख ले, कर दी को नहीं, ये सरकार अड़े नहीं थी। अच्छा। है?
ये मोदी ने भी क्या योजना होगी 12-13 साल होगी, इसने भी कौन देखा और ना को उस गांव का सरपंच ध्यान कर रहे हैं। अच्छा हाँ ये रामपाल बिरानी कड़क कूण में टोके लिया है हिंदी, अब मैं रोज टपया करते हैं, हमने कौन ध्यान करेगा। अच्छा और ध्यान करें अपना अपना काम कौन चलता है। अच्छा, इतना बड़ा जो परामर्श का काम सरकार भी कौन करने लग रही, ना विधायक करने लग रहे, ना मंत्री करने लग रहे। नहीं सारे सत्संग में जाके देखा मैंने, नाम तो आज नहीं लिया नहीं कौन सेगा। फिर मैंने तो ईश्वर की सेवा करते, अरे इतना बड़ा प्यार है, देखिए कौन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।